हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, पिछले 3 साल से मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और उन्हें किस बुक से पढ़ना चाहिए, अपना प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में मेरे पढ़ाए हुए 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें अर्पित यादव, दीपक सैनी और अंजलि, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है ये पीजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्स होता है उसके अंतर्गत ये आपका एलएलबी रखा जाता है स्टूडेंट्स। और एलएलबी का एग्जाम जब आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीजी के एग्जाम्स होते हैं उन्हीं के साथ एलएलबी का एग्जाम होता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पिछले 3-4 साल से पेपर पैटर्न कैसा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ला के सारे यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एयू, जहां जहां भी एलएलबी 3 ईयर होता है या एलएलबी 5 ईयर होता है या एलएलएम कंडक्ट कराया जाता है, मैं उन बच्चों को गाइड करता हूं प्रॉपर, और तैयारी कैसे करनी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, अपना स्ट्रेटजी प्लान कैसे फॉलो करना है, सारी चीजें उनके साथ डिस्कशन करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम पीजी के अंतर्गत आता है और इसका एग्जाम जून या जुलाई में कंडक्ट होता है। अभी आपके पास 7 से 8 महीने हैं, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप पर डे 2 घंटे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को टाइम देंगे, क्योंकि सीट भी काफी कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में 320 सीट्स हैं, 325 सीट्स हैं, तो सीट्स काफी कम है और इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भी काफी ज्यादा फिल करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को एलएलबी के लिए काफी ज्यादा बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी के लिए टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर रही है। तो आप जान गए कि कंपटीशन कितना ज्यादा हाई है। तो अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, इसमें सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब 3 साल की एलएलबी है तो 6 सेमेस्टर होते हैं, हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर होता है स्टूडेंट्स। अब क्लियर मैं आपको ये भी करता चलूं कि इसकी फीस कितनी है, तो 4000 के करीब इसकी फीस है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं, बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी में आपका फंक्शंस पूछा जाता है और यूनियन स्ट्रक्चर्स पूछी जाती है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट क्या है, आपका डीपीएसपी क्या है, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपके पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, फिर बिल्स, फिर आपके कोरम और मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका कैग, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसके बाद हाई कोर्ट, लैंग्वेजेस, आपका पंचायत, इमरजेंसी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शंस, इस इमरजेंसी, ये सारे टॉपिक आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट केस ला, जैसे केस स्वानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, मेनका गांधी केस, सज्जन सिंह केस, जितने लीडिंग केस हैं, जितने लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आपसे इसमें पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। कितनी कमिटीज है, कमीशंस क्या हैं, आपके अमेंडमेंट्स कितने हुए, प्रियम्बल के बारे में, जैसे प्रियम्बल के वर्ड को आपको अरेंज करने को दे देते हैं, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फिर आते हैं जीएस और करंट अफेयर। एक बात ध्यान रखिएगा, पिछले 2 सालों से करंट अफेयर और जीएस का पोर्शन काफी ज्यादा आ रहा है। इस बार भी करंट अफेयर और जीएस का पोर्शन काफी ज्यादा था, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग आता है स्टूडेंट। फिर इसके बाद मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग में आपका क्लॉक, कैलेंडर हो गया, सेलुलिज्म हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया और डाइस हो गया,
ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपकी मैथ में नॉर्मल नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, एक नॉर्मल मैथ का भी पैटर्न है। अगर आप मेहनत करोगे, 3-4 महीने टाइम दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन स्टूडेंट्स टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 200 मार्क्स आपके होने चाहिए। सेफ स्कोर अगर आप 140-150 प्लस हैं, जर्नल है, तो आप सेफ स्कोर के अंतर्गत आएंगे। हर बार सेफ स्कोर का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि सेफ स्कोर या कट ऑफ डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया, बच्चे कितने फॉर्म भरे, बच्चों का पेपर कितना अच्छा गया। इस हिसाब से जब पेपर होता है देन एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। बट हाँ, पिछले कई सारे जो एग्जाम हुए उनके कट ऑफ को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर आप 130-140 प्लस हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल वीडियो लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को जरूर फॉलो करें, यह आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।